अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए हांडी, चिकन हांडी, और वो भी पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड शान मसाले के साथ। और शान मसाला जो है आपको देता है बेहतरीन टेस्ट, और वो लज्जत जो आप रेस्टोरेंट में तलाश कर रहे होते हैं वो आप घर बैठे जो है उससे आप मज़ेदार रेस्टोरेंट जैसे टेस्ट जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसकी तमाम रेसिपीज़ और इसकी क्वांटिटी, हर चीज़ जो है इसके पीछे डब्बे के पीछे लिखी हुई होती है, ताकि आप उसको देखकर उसी तरह से आप इसको तैयार कर सकें, तो आपको वो रिज़ल्ट मिलता है जो आप चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो शान मसाले की जो रिवायती टेस्ट है वो आपको जो है हमेशा आपके साथ होता है और आपको याद दिलाता है कि आप एक बेहतरीन टेस्ट एंजॉय करने जा रहे हैं। आप और आपके मेहमान हमेशा ज़रूर इसको टेस्ट करते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसकी पैकिंग से लेके हर चीज़ जो है शान मसाले की एक आला मेयार, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल जो मेयार के मुताबिक इसको तैयार किया जाता है, और इसको इसकी फिल्म कोटेड जो पैकिंग है उसके अंदर इसको रखा जाता है, ताकि ये इसकी खुशबू, इसकी लज्जत, इसका जायका, इसका रंग, हर चीज़ जो है ना वो आपको हमेशा वैसे ही मिल सके जैसे कि आप हमेशा बना रहे होते हैं। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया से सिलेक्टेड मसाले जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, और उससे जो है ये तमाम जो मिक्स मसाले तैयार किए जाते हैं आप लोगों के लिए। तो आज शान मसाले का जो चिकन हांडी मिक्स है वो हम जो है इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और ये पैकेट हमने लिया है, और इसका तरीक़ाकार जो इसके पीछे लिखा हुआ है उसी हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ताकि आपको हर चीज़ मैं बता सकूँ, और बना भी रहा हूँ हांडी में। ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपके पास बोनलेस चिकन, तकरीबन 1 किलो मैंने चिकन ली हुई है, और इस डब्बे में जो मसाला है वो हमने इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। ठीक है, और इसके अंदर जो फिल्म कोटेड पैकिंग है, ठीक है, वो हमने इसमें से निकाल लेना है। ये है शान मसाले की पैकिंग। ठीक है, ये मैंने जिसके बारे में जिक्र किया था, जिसके अंदर अगर इसको पैक कर दिया जाता है तो ये इसकी खुशबू, जायका, हर चीज़ जो है, आपको पता है मसाला अगर खुला पड़ा रहे तो उसकी खुशबू है ज़ाया हो जाती है। ठीक है, तो अरोमा सारा हमें चाहिए होता है, तो इसको इस तरह से पैक किया जाता है, ताकि ये जब तक भी इस पैक के अंदर रहे तो इसकी खुशबू और जायका और कलर सब चीज़ें बरकरार रहें। तो इसे हम पूरे पैकेट को खोल लेना है, और इसे डायरेक्टली चिकन पर हमने मैरिनेट कर देना। ठीक है जी। अच्छा, इसकी टाइमिंग बता देता हूँ। ये जो है जो डब्बा है इसके पैकिंग के पीछे लिखा हुआ है 30 मिनट्स। ठीक है, लेकिन जाहिर बात है हमारे पास टाइम होगा कम, तो हम जो है जब जितना भी टाइम हमारे पास है उसके हिसाब से हम इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। ये देखें, इस तरह से आपने इसको मैरिनेट कर लिया। ठीक है जी, और इसके बाद इसे हम रख देते हैं मैरिनेशन के लिए। जितनी देर तक मैरिनेशन हो सकता है उतनी देर तक करते हैं। 4 टमाटर मैंने लिए, उसका हमने इसको गर्म पानी में डालें तो इसका छिलका उतर जाएगा। छिलका उतार के इसका पेस्ट बना लें। ये मेरे पास इसका पेस्ट मौजूद है टमाटर का। ठीक है, और एक हमने दरमियानी प्याज ली है, इसका भी हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है। हमारे पास मक्खन भी है तकरीबन 100 ग्राम के करीब, और दही भी है, और इसके साथ क्रीम है, और ऊपर से गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, हरी मिर्च जो आपको पसंद है वो आप गार्निशिंग में डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसके अलावा कोई और मिर्च मसाले हमने अलग से इस्तेमाल नहीं करने हैं। ठीक है, जो हमने इसको बनाया है, चिकन को मैरिनेट किया हुआ है, तो बस इसी के अंदर इसको हमने तैयार करना है। ठीक है जी, तो ये हो गया इसकी तमाम तैयारी। अच्छा, अब सेकंड रेसिपी हम क्या बना रहे हैं आज जो है, जब हांडी बन रही है तो इसके साथ जो है लच्छेदार पराठे हम जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। आज बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पराठे बनाएंगे, और वो मेरा अपना स्टाइल है। जिस स्टाइल से मैं बनाता हूँ उसी तरह से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप इसे घर पर आराम से तैयार कर सकें। बहुत मुश्किल तरीका नहीं बताऊंगा, सबसे आसान तरीका बताऊंगा, उसी से आपके पराठे बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। तीसरी बात ये कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बड़ी कमाल की है। ठीक है, वो है अखरोट के बारे में। वो हजरात जो लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जो लोग हार्ट का जिनके साथ मसला है, दिल का मसला है, वॉल्स बंद हैं या कोई और मसला चल रहा है, तो अपनी दवाइयाँ जारी रखें और आज का प्रोग्राम ज़रूर देखें। और मैं आपको दिल के अमराज के लिए अखरोट से कैसे आप इसका इलाज कर सकते हैं और अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और सर पर
अगर किसी के जुएँ हैं और ख़त्म नहीं होके दे रही हैं, उसका क्या इलाज है इसके अंदर। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का इसके अंदर इलाज मौजूद है। तो डिटेल में जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के एंड में। तो शुरू में हमने जो है इसको आपको जो है ये सारी चीज़ों के बारे में बताना है, और उसके बाद कुकिंग जब ख़त्म हो जाएगी तो एंड वाले जो सेक्शन है उसके अंदर हम आपसे अखरोट की अफादियत के बारे में बात करेंगे, और अखरोट और इसके साथ साथ इसका ऑयल जो है वो कितने हमारे काम आता है। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है हांडी में, अच्छा हांडी एक बहुत अहम चीज़ जो हम अक्सर हांडी में खाना बनाना का शौक़ तो होता है, लेकिन हांडी के बारे में मालूमात बहुत कम लोगों को है कि हांडी बेसिकली कैसे इस्तेमाल की जाती है। ये बिल्कुल नई हांडी है। इसको ख़रीदने के बाद आप इसको पानी में भिगो के रखेंगे, ठीक है, डुबो देंगे पानी के अंदर, ठीक है, और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे तक इसको डुबो के रखें। अगर कच्ची हांडी, जिसको हम कच्ची हांडी उसको कहते हैं, जैसे आप मार्केट से ख़रीद कर लाए और डायरेक्टली आपने चूल्हे पर रख दिया तो वो हांडी टूट जाएगी, ठीक है, हांडी टूट जाएगी। तो इसको आपने लाजमी, एक तो इससे पानी में डुबोने से इसका कचरा भी साफ़ हो जाता है, और साथ में ये है कि ये इसके अंदर जो नमी है ना वो चली जाती है। उसके बाद फिर आप इसके अंदर, अच्छा बार बार डुबोने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आपने अगर पानी में डुबो लिया इसको तो फिर ये मुस्तकिल आपका मामला चलता रहेगा। सबसे पहले हम इसमें लेंगे थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया हमने, इसलिए कि इसमें बटर भी जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा बटर अभी ऐड कर देंगे और थोड़ा बटर जो है ना बाद में हमने ऐड करना है, ठीक है, ताकि इसके अंदर खुशबू इसकी अच्छी सी आ जाए, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा बटर इसमें डाल दिया, ऑयल भी चला गया और बटर भी चला गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन जो मैरिनेट हुई है शान मसाले के अंदर, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया और इसको करना है मिक्स, ठीक है, अच्छी तरह से। और थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसकी महक को जो है वो दूर करने के लिए हमने इसे ढकना लगा देना, ठीक है, थोड़ी देर ढकना लगा के छोड़ें ताकि जो इसकी चिकन में या मटन में या बीफ में जो महक होती है वो दूर हो जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर हांडी हमने मटन में बनानी है या बीफ में बनानी है तो वो कैसे बनेगी, ठीक है, इसलिए कि सारी चीज़ें वही हैं लेकिन इसको बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो ये कि पहले तो आपने इसको मैरिनेट मसाले को कर लिया, करने के बाद मटन में या बीफ में, उसके बाद फिर इसी तरह से ऑयल थोड़ा डाला और बटर डालकर मटन को या बीफ को डालकर पहले भून लिया अच्छी तरह से, ठीक है। भूनने के बाद उसके बाद जब उसका कलर चेंज हो जाए फिर पानी शामिल करके उसको पकने के लिए छोड़ दिया ताकि मटन या बीफ गलने के करीब हो जाए। जब गलने के करीब हो फिर हमने इसमें टमाटर का पेस्ट और प्याज का पेस्ट जो है वो ऐड करना है, फिर उसके साथ इसको हमने पकने के लिए छोड़ना है। अगर आपने शुरू से ही प्याज का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया बीफ में या मटन में तो क्या होगा कि वो गलने से पहले पहले प्याज का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, यानी कि ज़ाया हो चुका होगा, और उसके बाद गोश्त जो है गला नहीं होगा तो कलर भी ख़राब हो जाएगा। उससे जो होता है ना, हम सालन बनाते हैं तो काले काले रंग का हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बेहतरीन रिज़ल्ट मिले, तो उसके लिए मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया कि आप ऑयल डालें और उसके अंदर मैरिनेट हुआ यानी कि मसाला लगा हुआ जो मटन है बीफ डालने के बाद थोड़ा बटर डालकर उसको भून लें, भूनने के बाद फिर पानी डालकर गलने के लिए छोड़ दें, ठीक है। जब गलने के करीब हो फिर आप इसमें टमाटर का पेस्ट, प्याज का पेस्ट और बाकी चीज़ें जो है ना वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि कलर बहुत अच्छा रहेगा आपके सालन का और गोश्त भी गल चुका होगा। तो ये है मटन और बीफ बनाने का तरीका। और ये चिकन को, जाहिर बात है आपको पता है, चिकन को इतनी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती, चिकन जल्दी जो है वो बन जाता है, तो चिकन को आप आराम से तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास, इसको हम चेक करते हैं, इसलिए कि हांडी में एक जो डिफरेंस है बाकी बर्तन में, लोहे के बर्तन में और हांडी में, हांडी गर्म देर से होती है और ठंडी भी देर से होती है। तो बाज़ जगहों पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप जाते हैं तो हांडी में ही मिट्टी के बर्तन में सर्व किया जाता है कि मिट्टी का बर्तन जो है ना देर से ठंडा होता है, ठीक है, और उसको इवन यहाँ तक के चूल्हे से उतार कर जब हम रेस्टोरेंट में किसी के सामने रखते हैं ना तो वो सालन में बबल आ रहा होता है, इसलिए कि वो हांडी ठंडी जल्दी नहीं होती है। अच्छा, गर्म भी देर से होती है, ठंडी भी देर से होती है, ठीक है जी, दोनों इसके अंदर मसले हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने
इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है। और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है और अब मैं इसमें दो चीज़ें ऐड करने जा रहा हूँ। एक है 4 टमाटरों का पेस्ट और ये है एक दरमियानी प्याज का पेस्ट है, ठीक है, चॉप वगैरह नहीं किया हुआ, ठीक है। ये दो चीज़ें डाली आपने और इसे मिक्स कर लिया। अच्छा, इसमें ज़ाहिर बात है जो हांडी है उसके अंदर तो मसाले वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें डली हुई हैं, तो इसमें आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये आराम से इसके साथ पकता रहेगा। आखिर में अच्छा, बटर 2 दफ़ा डालने, एक ही बटर को 2 दफ़ा डालने की वजह क्या है? वजूहत ये है कि बटर जो है वो जब शुरू में डाला उसमें भी फ्लेवर आएगा और जो आखिर में हम बटर डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर जो है वो बटर का उठ कर आएगा। जैसे कि आपने कभी पटकी कढ़ाई लाहौर वाली खाई हो तो वो जब है ना कढ़ाई फाइनल होने लगती है, तैयार होने लग जाती है, तो उस वक्त बटर डालते हैं ताकि जो कढ़ाई है उसके अंदर बटर की खुशबू जो है ना वो ज़बरदस्त सी आए। तो बटर को एक तो खाली पैन में कभी नहीं डालना चाहिए, यानी कि अगर कोई सालन बना रहे हैं या कोई चीज़ आप तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल ज़रूर पहले ऐड करना चाहिए। जैसे मैंने इसमें ऑयल पहले डाला है, उसके बाद बटर डाला है ताकि बटर जल ना जाए। अगर बटर जल गया तो फिर उसकी जो खुशबू है, जो अरोमा है बटर का, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद यानी कि बटर या ऑयल का फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। तो इसलिए बटर इस्तेमाल करते वक्त इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अपने ख्याल रखना है। अच्छा, रोटी आज जो हम पराठा तैयार कर रहे हैं तो 2 चीज़ों से आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मैदे में बनाएं, आप इसको लच्छेदार पराठा जो है आप सफ़ेद आटा जो होता है उसमें भी आप तैयार कर सकते हैं और मैदे में भी बना सकते हैं। और अब ज़ाहिर बात है रमज़ान भी आने वाले हैं तो बहुत सारे लोग सहरी वगैरह के अंदर तैयार करते हैं, तो अभी से आप चीज़ें नोट कर लें। अक्सर हम कहते हैं कि यार वो पठानों वाला जो पराठा होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है, लेकिन हम घर पे बनाते हैं तो वो मज़ेदार नहीं होता। तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप थोड़ा सा समझ लें तो इंशाल्लाह आपका मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। एक तो ये कि रात को जब आप इफ्तार करके डिनर कर चुके हों तो सुबह के लिए, नाश्ते के लिए या सहरी के लिए जो है ना आटा रात में गूंद के रखें और नीम गर्म पानी से। और मैदे में ना कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि इसमें ऑयल डाल लें, इसमें बेकिंग पाउडर डाल लें, इसमें ये डाल लें वो डाल लें, कुछ डालने की ज़रूरत, सिर्फ थोड़ा सा नमक डालें और इसको जो है ना गूंद कर रात में आपने रख देना है। उसके ऊपर गीला कपड़ा डाल कर रख दें। आप देखें कभी भी आप किसी भी चाय वाले की दुकान पे या पठान की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर पराठे के लिए जो पेड़ा है ना वो तकरीबन कोई 3-4 बजे सुबह जो है ना वो बनाया जाता है और फिर दोपहर में नहीं बल्कि सुबह में 10-11 बजे, 7-8 बजे या 10-11 बजे से शुरू करते हैं वो बनाना। तो जितना लंबा टाइम पेड़ा बना हुआ हो या गूंदा हुआ हो तो उससे जो है पराठा ज़्यादा अच्छा खिंचने वाला पराठा, खस्ता पराठा जो है ना ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट जो है ना वो पराठा आपका तैयार हो सकता है। तो ये छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा जो मिर्च मसाला जो प्रोग्राम है इसके अंदर हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे दें जो अक्सर प्रोफेशनल कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल वही कहलाते हैं जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करते हैं या फिर ढाबे वगैरह पे काम करते हैं। उनकी अपनी एक टेक्निक होती है जिसको वो फॉलो करते हैं और इंशाल्लाह उस चीज़ों को आप भी फॉलो करेंगे तो आपका खाना भी बिल्कुल वैसे ही तैयार होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसे बनाने के बाद आटे को ये ऊपर से हमने इसके ऊपर प्लास्टिक का जो रैपिंग पेपर होता है ना वो लगा के रखा हुआ है ताकि इसको हवा ना लगे। भूनने के बाद हल्का सा ऑयल लगाकर इसके ऊपर प्लास्टिक इस तरह से लपेट दें तो ये क्या होगा, राइस होता रहेगा थोड़ा और उसके बाद ये इसकी सॉफ्टनेस बेहतर हो जाएगी और बहुत ज़्यादा गीला और बहुत ज़्यादा सख्त जो है वो नहीं गूंदना है, दरमियाना रखना है। और इंशाल्लाह देखिएगा कि आप ज़बरदस्त इसकी पराठे जो हैं वो मज़ेदार जो है वो तैयार होंगे। चलते हैं और देखते हैं क्या पोजीशन है हमारे हांडी की। और ये हांडी में बबल आना शुरू हो गया, थोड़ा सा और पकेगा ये और जब इसका ऑयल आना शुरू हो जाएगा हल्का फुल्का उसके बाद फिर हमने इसमें थोड़ा सा दही जो है वो भी हमने ऐड कर देना है। और हमारे पास हो गया है ब्रेक का टाइम
तो ब्रेक पे जाते जाते मैं जो है इसमें दही भी ऐड कर रहा हूँ और बाकी बटर और क्रीम हम डालेंगे बिल्कुल एंड में, ठीक है जी। चल, दही हाफ कप, उसको कर दिया मिक्स और अब चला गया ये पकने के लिए और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार शान की जो है ना चिकन हांडी जो है वो तैयार हो रही है और इस वक्त हमने जो है ना इसको पकने के लिए छोड़ा हुआ है। उसके बाद लास्ट में इसमें बटर और क्रीम ऐड होगा और उसके बाद ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है। इसलिए कि बटर और क्रीम की खुशबू इसके अंदर जो है ना मौजूद रहनी चाहिए। आखिर में हरी मिर्चों से या हरा धनिया वगैरह से गार्निश कर सकते हैं। वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत ही मज़ेदार है। इसलिए कि मिट्टी के बर्तन में बनी हुई हांडी जो है ना उसकी बात ही कुछ और है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जब बनाएंगे आपको भी सौंधी सौंधी सी खुशबू जो है ना वो आ रही होगी। ज़ाहिर बात है हांडी बन रही तो इसके साथ कोई रोटी या पराठा वगैरह तैयार करना है तो चलें हम अपने स्टाइल जो है ना बनाते हैं इसको और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। आटा या मैदा, जैसे मैंने आपको कहा, सफ़ेद आटा या मैदा, दोनों में से कोई भी चीज़ ले लें और इसे नीम गर्म पानी से गूंद कर तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ें। चपाती हो, पराठा हो या रोटी हो, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं ना उसको कम से कम 1 से 2-3 घंटे के लिए लाजमी छोड़ा करें। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि यार अभी गूंदा और अभी बना लिया, उससे कभी भी रोटी या चपाती या पराठा अच्छा कभी नहीं बनेगा। और नीम गर्म पानी से गूंद कर देखिएगा, फूली फूली जो रोटी होती है ना वो तैयार होगी मज़ेदार सी, और थोड़ा टाइम आप देंगे तो उससे और ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। चलें यहाँ पर हम लेते हैं थोड़ा खुश्का और इसके पेड़े नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हमने पेड़े बना लेने, ठीक है जी। और इसको मैंने जैसे आपको कहा था कि कवर करके रखना है आपने, तो इसको तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए कवर करके छोड़ दिया, ठीक है। और इसके बाद इसे हमने रोटी के लिए तैयार कर लिया और इसके बाद इसे एक बड़ी सी रोटी बेल लें, एक बड़ी सी रोटी बेल लें, ठीक है। चलें कैसे करना है आइए आपको बताते हैं। जो पेड़ा आपने पहले गूंदा है यानी कि बनाया है उसको आपने पहले बेल लेना है, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसी पे थोड़ा खुश्का लगाते जाएं और इसको आप बेलते जाएं, ठीक है जी। ये देखिए बड़ी सी एक रोटी आपने बेल लेनी है, सीधी हो टेढ़ी हो कोई भी हो आपको उसको परवाह नहीं है, ठीक है, लेकिन बड़ी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से आपने चारों तरफ से इसे बेल लिया और अब आपने क्या करना है इस पे वो आपने गौर कर लेना है, ठीक है। ये टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है। ये आपने लिया थोड़ा सा घी, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद ये आपने लिया खुश्का, ठीक है, चुटकी चुटकी ऐसे डाल दें इसको, ठीक है। और इसको आपने ऐसे चुन्नटों की तरह, ये देखें, ये सबसे आसान तरीका है। बहुत सारे लोग इसे काटते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से इसे करते हैं। इतनी मुश्किल वाला काम ना करें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो भी काम करें ना वो आसान काम हो आपका, ठीक है। इस तरह से इसमें चुन्नटें डाल दी आपने, ये हो गया आपकी तैयारी। अब इसे आपने इस तरह से हाथ से मोड़ना शुरू किया, ठीक है। और ये आपने आखिरी जो इसका कोना है इसको आपने नीचे की तरफ कर दिया, ठीक है। और अब आपने क्या किया, इसके ऊपर हल्का सा खुश्का डाला, नीचे भी खुश्का, और इसको आपने हाथ से पुश कर दिया, ठीक है। और इसको बेलना नहीं है, इसको आपने थोड़ी देर रेस्ट दे देना है।
जब ये रेस्ट आप इससे देंगे तो ये रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्स होगा तो ये आराम से फिर बेलेगा भी। अभी आप इसको बेलना शुरू करेंगे तो ये बेलेगा नहीं, टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने बेलना नहीं है, इसको रेस्ट दे देना है, ठीक है। अब दूसरा आपने तैयार करना है। इस तरह से आपने चारों जो डो हैं उसको आपने पेड़ों को तैयार कर लिया। उसके बाद जो पहला वाला पेड़ा जो आपने बनाया है वहाँ से फिर आपने बेलना शुरू करना है, फिर उसके बाद पराठे बनाना शुरू कर देना है, ठीक है जी। तो ये इसका बेसिक जो पॉइंट है। अब आ जाते हैं यहाँ पर और ज़बरदस्त थोड़ा थोड़ा हिलाते रहे साथ में। अब इसका पानी खुश्क होने लगा है तो मैं इसका ढकना हटा रहा हूँ ताकि जो नमी है इसकी वो उड़ जाए, ठीक है। जब हम ढकना लगा के बनाते हैं तो गलाने के लिए बनाते हैं और इसकी जो महक है उसको दूर करने के लिए बनाते हैं। और जब ढक्कन हटा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसकी महक जो है वो जा चुकी है चिकन के अंदर और मसाला भी इसमें रच गया है, ठीक है जी। अब उसे आप ढकना छोड़ दें, दोबारा से स्टार्ट करते हैं और ताकि आपके पास बिल्कुल सही तरीके से आपको पता चल जाए कि कैसे आपने तैयार करना है, ठीक है। इस तरह से आपने बड़ी सी एक रोटी बेल ली चारों तरफ से, ठीक है। और इसको आप डायरेक्टली, मैं इसको जो रोटी बेलने वाला जो शीट होती है उस पर बेल रहा हूँ, लेकिन आप इसको डायरेक्टली उस पर बेल सकते हैं अपना। जैसे हमारे पास यहाँ मार्बल है ना, मार्बल के ऊपर आप बेल सकते हैं। या एक और चीज़ होती है उसको कहते हैं अपना जो टेबल होती है उसकी अपना फार्मिका की, उसके ऊपर भी आप उसको बेल सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अब इस तरह से हो गया, फिर हमने इस पर तेल हल्का हल्का तेल घी छिड़क दिया और इसके बाद ये खुश्का हल्का हल्का इस पर छिड़क दिया। इससे जो है ना इसकी लेयर कंप्लीटली आपके सामने होगी, ठीक है जी। अब इसको आपने इस तरह से चुन्नटें दे दी, ठीक है। ये देखो इस तरह से चुन्नटें दे दी। उसके बाद फिर आपने क्या किया कि यहाँ से इसको ऐसे टर्न करना शुरू किया थोड़े सख्त हाथ से, ठीक है। और आखिर में ये जो इसकी आखिरी दुम है इसको नीचे की तरफ किया आपने और इसे आपने पुश कर दिया, हल्का सा पुश का। उसके बाद थोड़ा जोर लगाकर पुश कर दें, ठीक है। इसके बाद इसको इस तरह से रख दें, यानी कि पहला ये है दूसरा ये है, ठीक है। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। इंशाल्लाह ये जो पराठा है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। ऐसा करते हैं, चलें एक पराठे से शुरू भी कर देते हैं, ठीक है ना, तो बाकी हम बाद में बनाते हैं। अब जो हमने पहले वाला पराठा था वो बेलना शुरू किया हल्के हाथ से, ज़ोर बिल्कुल नहीं लगाना है वरना पराठे का जो डो है ना फट जाएगा, ठीक है। हल्के हाथ से। अब आप थोड़ा सा खुश्का, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा, ये देखिए बराबर से, हर जगह से बराबर होना चाहिए। ये देखिए, और बहुत अच्छा पराठा कभी भी पतला नहीं होता है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग पतले पतले पराठे बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, फिर पराठे के अंदर वो टेस्ट नहीं होता। पराठे में दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, पराठा ऊपर से क्रिस्पी होना चाहिए, अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। ये देखें ये बन गया, ठीक है। अब एक और टेक्निक जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि पराठे को डालने के बाद दोनों तरफ से सेकने के बाद फिर इसमें ऑयल या घी डालेंगे। आपने कभी ये नहीं करना कि पहले से घी डालना शुरू कर दिया आपने और पराठा फिर क्या होगा, ऊपर से पक चुका होगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, ठीक है। इसलिए जब पराठा डालें तो दोनों तरफ से पहले सेक लें, उसके बाद फिर इसमें आप जो है इसको शामिल करें, ठीक है जी। और यहाँ सपोर्ट के लिए एक चमचा ज़रूर रखें, इसलिए कि सेफ्टी इज़ फर्स्ट हमारे यहाँ कहा जाता है। इसका मतलब ये है
आप अपने आप को पहले सेफ करेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे, ठीक है। जल्दबाजी के अंदर अपने आप को कभी भी नुकसान आपने नहीं पहुंचाना है। 2 चमचे रखने का मकसद ये है कि जब आप पराठे को पलट रहे हो तो वो ऑयल गरम गरम या घी आपके ऊपर आ सकता है, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है। अब मैंने इसको, ये दोनों तरफ से सिक जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें ऑयल या घी जो है वो ऐड कर दूंगा। चलिए ये हो गया फाइनल। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ घी, और इसको हल्का सा उठा लें और घुमा दें, ठीक है। अब जब थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए उसके बाद फिर इसको पलट लें, ये देखें, ठीक है। हल्का हल्का सा अब कलर आने लगा है। दोनों तरफ से पकाने की बार बार वजह ये है कि कच्चा नहीं रहे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पराठा डाल दिया, बस एक तरफ से पकने दिया और दूसरी तरफ से फिर उसको पलट दिया और बस तैयार करके निकाल दिया। उससे क्या होता है, पराठा कच्चा रह जाता है, ठीक है। कच्चा नहीं होना चाहिए पराठा, हमेशा बेहतरीन तरीके से सिका हुआ, खस्ता, ठीक है। अभी आपको इसमें जो लेयर है ना वो भी नजर आने लग जाएगी। थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया मैंने इसमें। बिल्कुल फाइनली साइडों से कलर भी आ चुका है और ये अंदर तक पक भी चुका है, ठीक है जी। चलिए अब मैं इसे डिश आउट करने लगा हूं। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन डिश आउट, और ये लेयर आपको नज़र आ रही होगी। इसको ऐसे करेंगे सारी लेयर इसकी खुल जाएगी, ठीक है, और मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक से जाने से पहले आखिरी जो फाइनल फैसला करने जा रहे हैं हम, और वो है मक्खन और क्रीम। इसको डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसको हम डिश आउट कर लेंगे थोड़ी देर में, 1 मिनट में। और ब्रेक से वापस आने के बाद वॉलनट यानी कि जो अखरोट है उसके आफादियत के बारे में आपसे बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त हमारे किचन के अंदर जो है ना खुशबू है, क्योंकि हमने आपके लिए बनाया है शान चिकन हांडी। और शान की चिकन हांडी की जो खुशबू है और कलर, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। बस बटर और क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 1 मिनट आपने और पकाना है, बस उसके बाद आपने इसको डिश आउट करना है, ताकि बटर की और क्रीम की खुशबू जो है ना वो आपको उसका मज़ा आप ले सकें, ठीक है। तो शान मसाले बनाएं, रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट अपने घर पर तैयार करें और इन्जॉय करें। इसके साथ लच्छेदार पराठे जो हैं वो भी तैयार हैं, दोनों चीज़ें तैयार है, बस खाएं और मज़े करें, ठीक है जी। और अब आज की जो रेमेडी है वो है अखरोट के बारे में। अखरोट बेतहाशा फ़ायदेमंद ड्राई फ्रूट है। अखरोट वो ड्राई फ्रूट है जो पूरे साल खाया जाता है और खाना चाहिए, ठीक है। पूरे साल खा सकते हैं आप इसको। बहुत सारे ड्राई फ्रूट होते हैं हम सिर्फ सर्दियों में खाते हैं, लेकिन अखरोट जो है पूरे साल आप खा सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हार्ट वालों के लिए, जो दिल के अमराज जिनको होते हैं उनके लिए बेतहाशा फ़ायदेमंद है। जो ब्लड प्रेशर की शिकायत के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपके जो जिस्म के अंदर वेन्स होती हैं, जिसको नसें कहते हैं, जिसके अंदर खून दौड़ता है, उसको ये साफ़ करता है, क्लियर करता है। शुगर पेशेंट वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। शुगर अगर किसी को नहीं है, अगर वो वॉलनट यानी कि एक अखरोट सिर्फ रोज़ाना सुबह खाए नहार मुँह, तो उसको कभी शुगर का और ये हार्ट का और जो
ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरा जो हमेशा लॉजिक ये रही है कि बीमार होने के बाद हम क्यों खाएं? हम फिश, जो डॉक्टर कहता है कि भाई आपको हार्ट का मसला हो गया, अब आप फिश खाएं, वाइट मीट खाएं और ये ना खाएं और अखरोट खाएं, तो भाई वो पहले ही खा लें हम, क्यों ना? हाँ, तो उससे हमारी बॉडी में मसले मसाइल जो है ना वो कम हो जाएंगे ना। तो जवानी से खाएं ताकि इसका असर आपके बुढ़ापे तक रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका जो ऑयल होता है, अगर असली हो, सबसे बड़ी बात यह है कि असली, ठीक है। और अगर आप वॉलनट नहीं खा सकते तो सुबह निहार मुंह 1 कप नीम गर्म पानी के साथ 1 चाय का चम्मच, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, जिनका बाईपास हो चुका है, ठीक है, उनके लिए भी कह रहा हूं मैं, तो अपनी दवाइयों के साथ इसका 1 चाय का चम्मच रोजाना, वॉलनट का जो ऑयल है वो रोजाना इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर जिनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ है। ये खून को पतला करता है और आपके हार्ट के अंदर जो वेन्स हैं, मैंने जैसे आपको जिक्र अभी किया है कि आपके पूरी बॉडी में जितने भी वेन्स हैं उनकी सफाई भी करता है और उनको क्लियर करता है, तो खून जो है आपके पूरे जिस्म में दौड़ता है। अक्सर शुगर पेशेंट को जो है ना कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है वो सुन्न होना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजूहात भी जो है ना वेन्स की सिकुड़ना होता है। अगर इसका इस्तेमाल आप करेंगे, बच्चों को भी खिलाएं और शुगर पेशेंट का जो वेन्स कमज़ोर हो जाती है उसको भी ये ताकत देता है। तो इसको आप या तो वैसे खाएं या फिर इसको जो है आप जो है इसका ऑयल इस्तेमाल करें अगर असली मिल जाता है तो। और बस ये प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें और दमे के हजरात जो है इसको इस्तेमाल ना करें। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।